इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 15 जुलाई 2026 यानी आज का दिन भारत के लिए काफी खास है, क्योंकि आज भारत और ब्रिटेन ने FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू कर दिया है। कल्पना कीजिए, लगभग 200 साल तक जिस देश ने भारत पर शासन किया, आज वही देश भारत के साथ बराबरी के आधार पर एक ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी की नई इबारत लिख रहा है। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, उसकी कूटनीतिक क्षमता और दुनिया में उसके बढ़ते प्रभाव का प्रतीक भी है। दुनिया इस समय आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध हैं, कहीं सप्लाई चेन की चुनौतियां हैं, तो कहीं बढ़ती महंगाई और संरक्षणवादी नीतियां वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ मुफ्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल दो देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि यह भविष्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह समझौता ऐसे समय में लागू हुआ है जब भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। दूसरी ओर ब्रिटेन यूरोप से अलग होने यानी ब्रेक्जिट के बाद एक वैश्विक व्यापारिक साझेदारों की तलाश में लगातार सक्रिय रहा है। ऐसे में दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े और वर्षों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार ये महत्वपूर्ण समझौता लागू हो गया। हम इस समझौते को लेकर तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत के लिए काफी खास दिन है, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच 14 दौर की लंबी बातचीत के बाद आखिरकार FTA यानी मुफ्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। 24 जुलाई 2025 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें कुल 30 अध्याय हैं, जो डिजिटल व्यापार, वित्तीय सेवाओं और पर्यावरण सुरक्षा जैसे मुद्दों को कवर करते हैं। इस समझौते के तहत भारत अगले 10 सालों में ब्रिटेन से आने वाले 85% सामानों को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर देगा। Bringing our two countries closer together with the finalization of the India-EU Free Trade Agreement on 27th of January earlier this year, the legal scrub of which should be over in another week or two. Expectations are that we should be up and about operational a few months after the United Kingdom India FTA, which gets operational day after tomorrow. For context, at the political level, this is probably one of the only, at best few, but I have not been able to find a parallel, the only free trade agreement that Europe has finalized that has gone through without any criticism from any of the member states. The 27 member states completely aligned in this partnership with India, as are businesses in India. Not a murmur of dissent or dissatisfaction back home in India. भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुए ट्रेड डील को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम पल बताया है। उन्होंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लागू होने से हमारे आर्थिक संबंध और भी गहरे होंगे। ये समझौते मिलकर हमारे लोगों के लिए हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं को ठोस अवसरों में बदलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी एंड ट्रेड एग्रीमेंट हमारे किसानों, उद्यमियों और MSME को नई गति देगा। कई बेहतरीन सेक्टर को UK के बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विस और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और साथ ही कुशल भारतीय टैलेंट की आवाजाही में भी मदद मिलेगी। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यूके में कुछ समय के लिए काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स को बहुत मदद मिलेगा और भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को मजबूत करेगा।
ये पल हमारे लोकतंत्रों के बीच भरोसे और व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश और इनोवेशन पर आधारित भविष्य की ओर देखने वाली साझेदारी बनाने के हमारे संकल्प को दिखाता है। भारत और यूके मिलकर साझा समृद्धि के लिए काम करते रहेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अच्छी पहल कहते हुए भारतीयों के लिए वैश्विक बाजार खुलने की बात कही। अच्छी बात है और ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी। देखिए, जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ये दर्शा रहे हैं कि कैसे वैश्विक बाजार आज की तारीख में भारतीयों के लिए खुल रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हमारे देश को और मजबूती से वैश्विक पटल पर आगे लेकर जाने। भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर निर्यात, निवेश, उद्योग और रोजगार पर किस तरह दिखाई देगा, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। तो देखिए, आखिरकार भारत और ब्रिटेन के बीच जो एफटीए डील जो चल रही थी ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे लंबे समय से इसकी कवायद चल रही थी। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि पूरी टाइमलाइन आपको दिखाएंगे और समझाते हैं कि इस डील के पीछे कितनी कवायद चल रही थी भारत और ब्रिटेन के बीच। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो एफटीए की जो कैसे जो समझौता हुआ, कब कब हुआ। सबसे पहले बात करेंगे मई 2021, जहां पर दोनों देशों ने 2030 तक $100 अरब व्यापार का लक्ष्य रखा था। उसके बाद बात करेंगे जनवरी 2022, जहां पर समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत हुई। तो यहाँ तक देखिए 2026 में ये डील जो है वो लागू हुआ, लेकिन इसकी कवायद जो है वो 2021 से चल रही थी। वहीं पर जनवरी 2022 में समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई। उसके बाद बात करेंगे मई 2025 की बात कर ले, दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया, यानी कि 2022 के बाद 3 साल के बाद दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान किया। वहीं पर जुलाई 2025 में दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद जुलाई 2026 यानी कि 15 जुलाई 2026 को दोनों देशों के बीच जो मुफ्त व्यापार समझौता है वो पूरी तरीके से लागू हो गया। तो देखिए पूरी टाइमलाइन हमने आपको समझाई है। और भारत और ब्रिटेन के बीच जिस तरीके से एफटीए को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी, और ये अचानक नहीं, ये पिछले 5 साल से यानी कि 2021 से इस एफटीए पर काम चल रहा था और लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी थी। और आखिरकार ये 5 साल के बाद जिस तरीके से 2021 से एफटीए पर बातचीत चल रही थी और 5 साल के बाद यानी कि जुलाई 2026 में एफटीए पूरी तरीके से भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हो गया। तो जिस तरीके से भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए लागू हुआ है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस एफटीए के लागू होने से किसको कितना फ़ायदा होगा, बिजनेस में कितना फ़ायदा होगा, क्या कुछ इनके बीच, क्या कुछ दोनों देशों के बीच क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर नंदिनी दत्ता जी जुड़ी हुई हैं। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। तो देखिए, जिस तरीके से भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए लागू हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर नंदिनी दत्ता जी जुड़ी हुई हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। नमस्कार जी। नंदिनी जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि भारत और ब्रिटेन के बीच जिस तरीके से आज एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है, तो हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इंडिया वॉइस के दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि ये आखिरकार एफटीए क्या है, फिर हम आगे तमाम अन्य पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हाँ, तो मैं समझती हूँ किसी भी देश के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ये मतलब नहीं होती है कि बिल्कुल कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, पर ये बात है कि कोई प्राइस डिस्टॉर्शन नहीं होगी और कॉम्पिटिटिव टू द प्रोडक्शन जो उस देश में है, उसी के साथ ही इन कॉम्पिटिशन उन्मुक्त व्यापार होगी एक देश के साथ। तो इंडिया को जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ साइन करना होता है, ये
बड़ी बात होती है, काफी निगोशिएशंस के बाद ये चीज आती है। तो एक तरह से ये एक अच्छी पहल है, पर मैं समझती हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। आज से कई महीनों पहले जब अमेरिका ने हमारे ऊपर कॉस्ट इम्पोज किए थ्रू टैरिफ, तब जाके इंडिया ने यूरोप के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। बट बिकॉज ऑल दीज एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट काफी टाइम से एग्जीक्यूट होता है, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल लग जाता है, और उसके बीच हमारा स्टेइंग पावर कितना है, हमारा जो प्रोडक्शन करने की क्षमता है, अनयूज्ड कैपेसिटीज, उसको किस तरह से हम बॉन्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारी पूरा वैश्व व्यापार की कितना प्रतिशत हम करते हैं। अगर आप देखेंगे ब्रिटेन के साथ हमारा बहुत बड़ा कोई ट्रेड वॉल्यूम नहीं है। वो जो है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक बात हुई है आज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि व्यापार के तौर से, और जब तक हमारे लिए अमेरिकन बाजार प्रॉब्लमैटिक बनी रहेगी, कुछ तो वॉर के कारण, कुछ पॉलिसीज के कारण, कुछ देशीय विंजिकलिटी के कारण, तब तक हम ये ऑफ कोर्स डील साइन करते रहेंगे और भी करेंगे, लेकिन हमें कॉम्पेंसेटेड होंगे कि नहीं होंगे, इसमें बड़ी चिंता की बात है। मैम देखिए, एफटीए को लेकर पिछले 5 साल से भारत और ब्रिटेन के बीच बातचीत चल रही थी। हम ये जानना चाहेंगे कि आज दोनों देश के बीच एफटीए लागू हो गया है, तो भारत को किस तरीके से फायदा मिलेगा इस एफटीए से? कोई भी एफटीए में फायदा तभी मिलता है अगर भारत के सामान, जो चीज हम लोग इधर प्रोड्यूस करते, जो सो कॉल्ड मेड इन इंडिया की बात है, वो अगर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल सकता है ब्रिटेन के साथ। बट उसमें 2 कैचेज है। आपकी क्षमता क्या है, प्रोडक्शन क्षमता क्या है। आज आप इमीडिएटली बढ़ा सकते हो, और जब तक ट्रेड डील एक्सरसाइज एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक चीज आपको जानना पड़ेगा, दैट भारत एक कंजम्पशन कंट्री है। तो हमारे पास अगर बहुत चीजें आयात होती रहेगी, तो हमारे इंटरनल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा कंपटीशन भी महसूस होगा। कुछ कंपटीशन के कारण एफिशिएंसी आ सकती है, बट कुछ कंपटीशन हमको वल्नरेबलाइज भी कर सकता है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। अगर ब्रिटेन से मुक्त व्यापार के तहत हमारे पास आने लगे, तो हमारे ऑलरेडी जो एग्रीकल्चरल इनकम्स में एक प्रॉब्लम रही है, वो शायद मैग्नीफाई हो जाए। तो इसलिए हम कोई भी चीज के प्रॉस एंड कॉन्स देखना चाहिए, फाइन प्रिंट को पढ़ना चाहिए। हम कितना दे रहे हैं, हमारे कितना एम्प्लॉयमेंट होगी, हम किस तरह से अपना प्रोडक्शन सेक्टर्स को मजबूत करेंगे, वो एक चीज है। पर हम क्या उनसे आयात कर रहे हैं जो कि हमारे इंटरनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन को खतरे में ना डाल दे, ये भी हमको देखना जरूरी होता है। मैम, इस एफटीए से छात्रों को कितना फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भारत से लाखों छात्र अपने हायर स्टडीज के लिए ब्रिटेन जाते हैं, तो छात्रों को कितना फायदा मिलेगा इस डील से? मुझे तो नहीं लगता है एफटीए के कारण विशेषताएं कोई बहुत फायदा मिलेगा। पर ये बात है कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के फ्रेंचाइजी सेटअप होंगे, और भारत के लोगों को शायद
हायर कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें होगी। एजुकेशन जब व्यापार बनते हैं तब गरीब और मार्जिनलाइज लोगों के लिए एजुकेशन और भी इनएक्सेसिबल बन जाती है। तो वो एक खतरा तो रहेगा। पर आसानी की बात यह है, जब से अमेरिकन वीजा के दिशा निर्देश डिफिकल्ट होती जाए, हमारी यूनिवर्सिटीज में हमें क्लियरली दिख रहा है कि यूरोप, particularly Britain and its well-known institutions are the flavor of the season. लोग ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, किंग्स कॉलेज, इन सब इंस्टीट्यूशंस में लगातार ज्यादा भीड़ हो रही है। पहले जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूशन में जाने की होड़ लगी होती, वो थोड़ा सा डाइवर्टेड तो है। हो सकता है ये और भी मजबूत हो, लेकिन जब आप खोल देंगे हायर एजुकेशन फॉर, इट इज नॉट नेसेसरीली इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी, व्हाट इट विल डू इज इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। और भी हमारे आम जनता के लिए एजुकेशन और भी एक्सपेंसिव हो जाएगी। मैम, अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ब्रिटेन की कई कंपनियां भारत में एक्टिव मोड पर है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को कितना फायदा मिलने वाला है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? हाँ, थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट, पर एम्प्लॉयमेंट की ऑलवेज एक कैच होती है। कितना आपका ऑटोमेटेड है, किस तरह के एक्सेस कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि नए प्लांट और नए सेटअप करने में जेस्टेशन पीरियड्स है, हेवी इन्वेस्टमेंट है, जहां एफडीआई की खतरा लगी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि अगर नए प्लांट्स इधर बनेंगे तो बहुत मुश्किल है। पर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में अगर ये लोग आ पाएंगे, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट कितना होगी और कितना आज जैसे एआई और ऑटोमेशन टूल से होगा। तो ये सब भी बड़ी बात है, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन टूल से होगा तो कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ जाने के मतलब है कैपिटल फॉर ऑल्टरनेटिव यूजेस हमारे पास कम हो जाएंगे। तो वो भी हमको देखना चाहिए। एकदम से हमें खुशी की लहर ना लेके इसको समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी मुक्त व्यापार ट्रीटी किसी भी देश के साथ अच्छी बात है, लेकिन आपके वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ब्रिटेन के साथ कोई खास नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या हमारी जो आज वैश्विक परिस्थिति है उसमें ये कॉम्पेंसेट कर पाएगा और कितना जल्दी कर पाएगा। मैम, अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो भारत के कई ऐसे शहर हैं, पुणे, बेंगलुरु की बात कर लें, ऐसे कई शहर हैं जो कि आईटी हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो क्या इस एफटीए से आईटी सेक्टर को कोई फायदा होगा, रोजगार बढ़ेंगे? रोजगार बढ़नी चाहिए, रोजगार बढ़नी चाहिए, पर आपका जहां टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन ऑलरेडी होना चालू हो गया, तो जितने भी आईटी हब्स है, एक टाइम था आज से 6 महीने पहले तक कोडर्स की बड़ी डिमांड थी। आज कहते हैं कि कोडिंग कोई जरूरत ही नहीं ह्यूमन कोडर्स की, हमें खाली तो हमारा वी आर पासिंग थ्रू एन टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन। सम ऑफ इट इज फॉर आवर गुड, सम ऑफ इट इज वेरी बैड फॉर ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जो आईटी हब्स की बात कर रहे हैं वहां भी जिस तरह के रिट्रेंचमेंट ऑलरेडी होना शुरू हो गया, पुणे बोलिए, हैदराबाद बोलिए, बेंगलुरु बोलिए, हर जगह ह्यूज रिट्रेंचमेंट ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो आप कितना एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे वो तो टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंडेंट है, सिर्फ आपसे नियत पे नहीं है। सिर्फ आपको कोई इधर आके चैरिटी नहीं कर रहा है, सब बिजनेस करने आ रहे हैं और अपना प्रॉफिट देखेंगे।
चलिए, भारत और ब्रिटेन के बीच तो एफटीए लागू हो गया है और आज से ही इस पर काम चालू हो जाएगा। मैम, आपने काफ़ी आसान भाषा में इंडिया वॉइस के दर्शकों को समझाया कि एफटीए आखिरकार है क्या और इस एफटीए से भारत के लोगों को कितना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। फिलहाल मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। तो देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए लागू हो गया है और आज से ही इस एफटीए पर काम चालू हो जाएगा। और जिस तरीके से अभी हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ी थी प्रोफेसर नंदिनी दत्ता, उन्होंने भी बताया कि इस एफटीए से भारत और ब्रिटेन के बीच खासकर आईटी सेक्टर्स में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लें और अन्य सेक्टर्स की बात कर लें तो उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, लेकिन आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।